एक पेड़ मां के नाम। पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की शुरुआत। सीएम योगी ने रखा पेड़ लगाने का लक्ष्य। यूपी में एक दिन में 36.5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य। 18 मंडलों में पौधे लगाए जाने का लक्ष्य। एक पेड़ मां के नाम का पीएम मोदी ने किया था आह्वान। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद किया था आह्वान। सीएम योगी ने सौमित्र वन के विकास की प्रस्तावित कार्ययोजना का प्रेजेंटेशन देखा और इससे जुड़ी लघु फिल्म भी देखी। यह वही जगह है जहां पर हाल ही में बड़े पैमाने पर बुलडोजर लगाकर काफी संख्या में मकान ध्वस्त कराए गए थे। पौधारोपण अभियान की शुरुआत करने के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। पर्यावरणविद चिंतित हैं कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग जीव सृष्टि के लिए नया संकट खड़ा करने जा रहा है। यह संकट मनुष्य के स्वार्थ ने प्रदान किया है, इसलिए इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य पर ही होनी चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक मुखिया के रूप में पीएम मोदी का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए मंत्र बनना चाहिए। इस नए संकट से उभरने के लिए, क्योंकि संकट कहीं और से नहीं, मनुष्य के स्वार्थ ने ही प्रदान किया है, इसलिए इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य के ऊपर ही होनी चाहिए। और इस दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए यह एक मंत्र बनना चाहिए। इस अभिलाषा से हम लोगों ने प्रदेश में इस पवित्र अभियान को अपने हाथों में लिया और मुझे प्रसन्नता है कहने में कि 5 जून के बाद से लगातार प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान के साथ एक पेड़ मां के नाम लगाने का यह गौरव उत्तर प्रदेश के लगभग हर परिवार को प्राप्त होने जा रहा है। एक ही दिन में इस पवित्र अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर कुल आबादी अगर 25 करोड़ की आप माने तो इसमें आधी आबादी के हिसाब से आप जोड़ें तो लगभग 3 पेड़ हर मातृशक्ति के नाम पर आज प्रदेश के अंदर लगने जा रहे हैं। एक ही दिन में लगने जा रहे हैं, जब हम 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। और मैं अब तक के आंकड़े आपको बता रहा हूं कि अब तक लगभग 12 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम संपन्न कर चुके हैं। आज के दिन पे सुबह से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, 12 करोड़ पेड़ अब तक हर जगह रोपे जा चुके हैं। एक पेड़ मां के नाम, लेकिन इस पेड़ को लगाना भी है, बचाना भी है और फिर इसके माध्यम से अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के कार्यक्रम के साथ भी हमें जुड़ना है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की कुल आबादी 25 करोड़ है। हम 36.5 करोड़ पौधों का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। ऐसे में यूपी में आज एक दिन के भीतर हर महाशक्ति के नाम पर 3 पेड़ लगने जा रहे हैं। सुबह से अब तक लगभग 12 करोड़ पौधे रोपे जा चुके हैं। हमें पौधों को लगाना, बचाना और इसके जरिए पर्यावरण को संरक्षित करना है। ऐसे में यूपी में आज एक दिन के भीतर हर मातृशक्ति के नाम पर 3 पेड़ लगने जा रहे हैं। सुबह से अब तक लगभग 12 करोड़ पौधे रोपे जा चुके हैं। हमें पौधों को लगाना है, बचाना है और इसके जरिए पर्यावरण को संरक्षित करना है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के बाद किए गए पहले मन की बात रेडियो प्रोग्राम के 111वें एपिसोड में अपनी मां को भी याद किया था। पीएम मोदी ने मां के रिश्ते और पर्यावरण पर कहा था कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। ये
वे दुष्प्रभाव हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दुनिया के पर्यावरणविद हम सबको लगातार देते रहे हैं, और यह जल का संकट भी खड़ा करेगा। तमाम परिवर्तन के कारण असमय बारिश की संकट पैदा करेगा, कहीं सूखा का संकट खड़ा करेगा, और इसके कारण होने वाले परिवर्तन से तमाम स्थलों पर अकाल पड़ने की संभावना भी पनपती हुई दिखाई देती है। इन सब से बचाव के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 2017 में सरकार बनने के बाद वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ आगे अपना कार्य करना प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है, आज जहां हम लोग एक ही दिन में 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे, वहीं पिछले 7 वर्ष में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने अब तक 168 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न किया है। और 168 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ ही प्रदेश के अंदर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो हमने थर्ड पार्टी इन सभी लगाए गए पेड़ों को देखा है, लगभग 75 से 80% पेड़ अभी भी जीवित हैं, अच्छी वाटिका के रूप में वहां पर वे आगे बढ़ रही हैं। यह प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यक्रम का अभियान का एक परिणाम है। और केवल इसको अगर मैं बोलूं, हो सकता है लोगों के लिए अविश्वसनीय हो, आज वैश्विक संस्थाएं इसे मान्यता दे रही है। अभी आपने देखा होगा, हमने 10 किसानों को यहां पे कार्बन क्रेडिट से, यानी कार्बन उत्सर्जन से जो पर्यावरण को क्षति हो रही है उसके बचाव के लिए जिन किसानों ने अब तक पेड़ लगाने के इस अभियान के साथ सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रम को आगे किया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया, वैश्विक संस्थाएं आकर के उनका निरीक्षण की, उन्हें यहां पर कार्बन क्रेडिट के रूप में धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में दिया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रयास का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए 200 करोड़ रुपए का अनुदान भी प्राप्त हो रहा है, जिसमें वह कार्बन उत्सर्जन को रोकने में आप अनुमान कर सकते हैं कि 200 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाएंगे, पेड़ लगाएंगे। उस पेड़ का किसी ने इमारती लकड़ी के रूप में, किसी ने फलदार, किसी ने औषधीय, किसी ने पीपल, पाकड़, बरगद, किसी ने नवग्रह वाटिका लगाई होगी, किसी ने हरशंकरी लगाई होगी, किसी ने नक्षत्रशाला लगाई होगी, और किसी ने अन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाया। लेकिन वैश्विक संस्थाएं उसे मान्यता दे रही हैं और 200 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रही है। 2020-21 में काटे गए पेड़, एक आंकड़े के मुताबिक एमपी में करीब 16.4 लाख पेड़ काटे गए। उत्तर प्रदेश में 3.11 लाख पेड़ काटे गए। ओडिशा में 2.23 लाख पेड़ काटे गए। तेलंगाना में 1.53 लाख पेड़ काटे गए। महाराष्ट्र में 1.45 लाख पेड़ काटे गए। वहीं झारखंड में 1.04 लाख पेड़ काटे गए। गुजरात में 86,887 पेड़ काटे गए। आंध्र प्रदेश में 69,969 पेड़ काटे गए। कर्नाटक में 40,231 पेड़ काटे गए। उत्तराखंड में 53,739 पेड़ काटे गए। बिहार में 61,244 पेड़ काटे गए। हरियाणा में 27,612 पेड़ काटे गए। गोवा में 27,249 पेड़ों की कटान हुई। हिमाचल प्रदेश में 26,886 पेड़ काटे गए।
राजस्थान में 8,619 पेड़ काटे गए। तमिलनाडु में 7,691 पेड़ काटे गए और त्रिपुरा में 17,686 पेड़ काटे गए। यह सच है कि जिस अनुपात में वृक्षारोपण किया जाता है, इसका संरक्षण हो तो शायद पर्यावरण में सुधार संभव है। इसके लिए समाज के हर वर्ग को आगे आने की जरूरत है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।